मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो उस यात्रा की शुरुआत है जहाँ से जीवन को समझा जा सकता है। ये बात भगवान बुद्ध ने तब कही जब एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर उनके पास पहुंची। नमस्कार, मैं सुहानी। स्वागत है आपका चैट विद बुक्स पर, जहां हम गहराई से जीवन, दर्शन और आध्यात्मिकता की बात करते हैं, किताबों और ज्ञान की कहानियों के जरिए। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जितना गहरा है उतना ही अनदेखा, मृत्यु यानी डेथ। मृत्यु, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में डर, उदासी और एक अजीब सा सन्नाटा भर जाता है। लेकिन मृत्यु उतनी ही स्वाभाविक है जितना जन्म। फिर भी हम मृत्यु को लेकर इतने बेचैन क्यों हैं? क्योंकि हम इसे समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। भगवान बुद्ध ने मृत्यु को केवल एक घटना नहीं माना, बल्कि उसे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई समझा। उन्होंने कहा कि जब तक हम मृत्यु को नहीं समझते, हम जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी सकते। बुद्ध ने उस युग में जन्म लिया था जब समाज में अंधविश्वास और कर्मकांड बहुत थे, लेकिन उन्होंने जीवन और मृत्यु को एक सरल, वैज्ञानिक और दार्शनिक रूप में देखा। उन्होंने पूछा, अगर सब कुछ नश्वर है यानी इम्परमानेंट, अनित्य, तो हम किससे चिपके हुए हैं? बुद्ध के अनुसार मृत्यु डरावनी नहीं है। जो चीज डरावनी है वह है हमारी अज्ञानता। हम मृत्यु से नहीं, मृत्यु के विचार से डरते हैं। आज की इस वीडियो श्रृंखला में हम बुद्ध के जीवन की 10 ऐसी घटनाएं देखेंगे जहां मृत्यु से उनका या उनके शिष्यों का सामना हुआ और उन्होंने उन क्षणों में क्या सिखाया। ये कहानियां न केवल रोचक हैं, बल्कि आत्मचिंतन के द्वार भी खोलती है। आप देखेंगे कैसे एक माँ को अपने मरे हुए बच्चे से विरक्ति, डिटैचमेंट यानी विरक्ति का पाठ पढ़ाया गया। कैसे स्वयं बुद्ध ने मृत्यु के क्षण में शांति और करुणा बनाए रखी, और कैसे उनके शिष्य आनंद मृत्यु से डरते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया। बुद्ध के अनुसार सफरिंग यानी दुख का मूल कारण है चिपकाव यानी अटैचमेंट, और इससे मुक्त होने का मार्ग है माइंडफुलनेस यानी स्मृति संपन्नता, और लिबरेशन यानी मोक्ष। इस वीडियो में हर कहानी के अंत में हम जीवन के लिए सीख भी साझा करेंगे, जिससे आप न सिर्फ मृत्यु को बल्कि जीवन को भी बेहतर समझ सकें। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। सिद्धार्थ का शोक, मृत्यु से पहला सामना। सिद्धार्थ सोरो, दी फर्स्ट एनकाउंटर विद डेथ। शाही वैभव, हर सुविधा, हर इच्छा की पूर्ति, यही था राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन। उन्हें दुनिया की असल सच्चाई से दूर रखा गया था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया था कि सिद्धार्थ को कभी भी रोग, बुढ़ापा या मृत्यु जैसे कष्टदायक दृश्य न दिखें। पर सत्य अधिक समय तक छुपा नहीं रह सकता। एक दिन 29 वर्षीय सिद्धार्थ ने रथ चालक चन्ना से कहा, मैं नगर भ्रमण पर जाना चाहता हूँ। रथ चल पड़ा। पहला दृश्य जिसने उन्हें चौंका दिया, एक बूढ़ा आदमी, कांपता, झुका हुआ, शरीर कमजोर, दांत टूटे हुए। ये क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। चन्ना बोला, ये वृद्धावस्था है राजकुमार। समय के साथ हर शरीर बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। फिर कुछ दूरी पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, शरीर पीला, पसीने से तर, कराहता हुआ। ये क्या? रोग है राजकुमार, कोई भी इससे बच नहीं सकता। और फिर तीसरा दृश्य, एक शव यात्रा। 4 लोग कंधे पर शव लिए जा रहे थे। पीछे परिवार रो रहा था। सिद्धार्थ का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वो व्यक्ति मर गया? हाँ राजकुमार, मृत्यु अटल है, चन्ना बोला। ये पहला क्षण था जब सिद्धार्थ को मृत्यु का अनुभव हुआ। एक गहरी बेचैनी उनके भीतर घर कर गई। उन्होंने खुद से पूछा, यदि मृत्यु अंतिम सत्य है, तो मैं क्यों इसे अनदेखा करता रहा? ये वैभव, ये ऐश्वर्य किस काम का, जब सबको मरना ही है? उस रात वो सो नहीं पाए। हर चेहरा, बूढ़ा, बीमार और मृत, उनकी आंखों में घूमता रहा। यही था बुद्ध बनने की शुरुआत। मृत्यु के दर्शन से पहला साक्षात्कार। किसा गौतमी,
जब एक माँ मृत्यु को समझी। किस्सा गौतमी, अ मदर्स रियलाइजेशन ऑफ डेथ। उस घटना के कुछ वर्षों बाद सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके। एक दिन उनके पास एक स्त्री आई, किस्सा गौतमी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, गोद में उसका मृत शिशु था। वह बोली, भगवन, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे पुनः जीवित कर दीजिए। आप कृपा कर सकते हैं, मैंने सुना है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दे सकता हूँ, यदि तुम एक घर से सरसों के दाने ला सको, लेकिन उस घर में कोई मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी तुरंत उठी, एक घर गई, सरसों के दाने मांगे, मिले, पर पूछा, क्या यहाँ कभी कोई मरा है? उत्तर मिला, हाँ, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो अगले घर गई, वहाँ किसी की माँ मरी थी, फिर किसी की बहन, किसी का बेटा। पूरा दिन बीत गया, सैकड़ों घरों में गई, लेकिन ऐसा एक भी घर न मिला जहाँ मृत्यु न आई हो। सूरज ढल गया, वह बुद्ध के पास लौटी, आंखें नम, स्वर स्थिर, भगवन, अब मैं समझी, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। बुद्ध मुस्कराए। वो क्षण था विरक्ति का, जब मोह और शोक से बाहर आकर आत्मा सत्य को देखती है। बुद्ध ने कहा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन है। तुमने अब जीवन की असली शिक्षा प्राप्त की है। किस्सा गौतमी ने उसी क्षण अपना शोक त्याग कर ध्यान मार्ग अपनाया। वो बौद्ध संघ में शामिल हुई और आगे चलकर एक प्रसिद्ध भिक्षुणी बनी। किस्सा गौतमी की आंखों में अब मृत्यु डरावनी नहीं थी, वह एक समझ थी, शांति थी। लेकिन मृत्यु से डर अभी भी कई लोगों के मन में था, जैसे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद। आनंद और मृत्यु का डर, आनंदा एंड द फियर ऑफ डेथ। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। उनका हृदय अत्यंत कोमल था, सेवा में तत्पर, बुद्ध के हर वचन को ध्यान से सुनने वाला। वह न केवल बुद्ध के सहचर थे, बल्कि उनके शब्दों को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाने वाले बने। पर एक कमजोरी थी आनंद की, मृत्यु का भय। एक बार जब बुद्ध और आनंद एकांत में ध्यान कर रहे थे, तभी बुद्ध ने कहा, आनंद, समय निकट है, मेरा शरीर अब थका हुआ है, ये देह अधिक दिन नहीं चलेगी। आनंद का हृदय कांप उठा, भगवन, कृपा करके ऐसा न कहिए, आप हमारे जीवन की ज्योति है, यदि आप नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, क्या तुमने ये नहीं समझा कि जो जन्मा है वो नष्ट भी होगा? ये शरीर भी नियम का पालन कर रहा है। आनंद की आंखें भर आईं। मृत्यु का भय सिर्फ बुद्ध की मृत्यु से नहीं था, वो खुद की मृत्यु से भी डरता था, अपने अस्तित्व के समाप्त हो जाने से। बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत दिया, आनंद, मान लो एक दीपक जल रहा है, हवा के कारण वह बुझ जाता है, तो क्या प्रकाश समाप्त हो गया? नहीं, वह केवल एक स्वरूप से दूसरे में गया है। आत्मा भी ऐसी ही है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा साधक वही है जो मृत्यु से न डरे, बल्कि मृत्यु को जीवन के शिक्षक की तरह देखे। उस रात आनंद बहुत देर तक मौन बैठा रहा। मृत्यु अब भी भयावह थी, लेकिन बुद्ध की बातों ने पहली बार उसमें सोच की शुरुआत की। मृत्यु और शून्यता। जब बुद्ध ने शून्य में सत्य देखा, डेथ एंड एम्प्टीनेस, व्हेन बुद्धा फाउंड ट्रूथ इन नथिंगनेस। एक दिन बुद्ध एक गहन ध्यान में डूबे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखें बंद, सांसें नियंत्रित। उनके पास कुछ भिक्षु बैठे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब ध्यान समाप्त हुआ, एक शिष्य ने पूछा, भगवन, आपने क्या अनुभव किया? बुद्ध बोले, शून्यता, एम्प्टीनेस यानी शून्यता। शिष्य चौंक गए। क्या शून्यता का भी अनुभव हो सकता है? बुद्ध ने समझाया, जब तुम मैं को हटा देते हो, जब मेरा नहीं रह जाता, जब न आकांक्षा रहती है न भय, तब जो शेष रहता है वही शून्यता है, और वही मुक्ति है। मृत्यु इसी शून्यता में प्रवेश है। हम डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, वही कुछ नहीं ही असली शांति है। उन्होंने एक फूल उठाया और कहा, इस फूल की सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी,
लेकिन क्या उसकी महक कहीं खो जाती है? नहीं, वो हवा में घुल जाती है। वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा शुद्ध ऊर्जा बन जाती है, बंधन मुक्त। ये था बुद्ध का शून्यता दर्शन, जहाँ मृत्यु कोई नकारात्मक अनुभव नहीं, बल्कि एक शुद्ध, मोहविहीन स्थिति है। भिक्षु मौन हो गए। एक ने धीरे से पूछा, भगवन, क्या हम भी इस शून्यता को पा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, तुम शून्यता में नहीं जाओगे, तुम स्वयं शून्यता बन जाओगे। आनंद अब मृत्यु से डरते नहीं थे, और शिष्यों को भी ये बोध होने लगा कि मृत्यु से भागना नहीं, उसे समझना चाहिए। लेकिन मृत्यु जब स्वयं बुद्ध के द्वार पर आई, तब उन्होंने क्या किया? बुद्ध की बीमारी और अंतिम उपदेश। बुद्धा's illness and his final teaching। समय धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा था। बुद्ध की आयु अब 80 वर्ष के करीब पहुंच चुकी थी। वर्षों से उपदेश, यात्रा, तप, ध्यान, ये सब उनके शरीर को थका चुके थे। उनका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन देह में दुर्बलता आने लगी थी। एक दिन कुशीनगर के पास उन्होंने एक आम्रवन में विश्राम किया। उन्होंने कुछ जल ग्रहण किया, और कुछ ही समय बाद उनका शरीर कांपने लगा। उन्हें दस्त और तेज पेट दर्द होने लगा। शिष्य घबरा गए। आनंद उनके पास आया और रोते हुए बोला, भगवन, कृपया अपनी देह का ध्यान रखिए, हम आपको खो नहीं सकते। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, आनंद, ये देह अब काम कर चुकी है, इसे जाने दो। तुम सत्य को पकड़ो, न कि शरीर को। और फिर बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। ये उनका अंतिम उपदेश था। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई और तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा, सत्य को स्वयं खोजना होगा। दूसरों की लाठी से चलने वाला दूर नहीं जा सकता। उनके चारों ओर शिष्य बैठ गए। कुछ रो रहे थे, कुछ मौन थे। बुद्ध ने सबको देखा और कहा, दुख मत करो, मैंने तुम सबको वह दे दिया जो दे सकता था। अब शेष यात्रा तुम्हारी है। ये वाक्य केवल शिष्यों के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था। मृत्यु से पहले का ध्यान, मृत्यु का स्वागत। मेडिटेशन बिफोर डेथ, वेलकमिंग द एंड। बुद्ध ने जब ये जाना कि मृत्यु निकट है, तो उन्होंने शरीर से नहीं, मन से तैयारी शुरू की। वो आम्रवन के नीचे चुपचाप लेट गए। शरीर कमजोर था, लेकिन मन पूरी तरह सजग। उन्होंने आनंद से कहा, किसी को रोकना मत, आने दो मृत्यु को, मैं तैयार हूं। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उन्होंने ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया। सबसे पहले विचारों का त्याग, फिर भावनाओं से विरक्ति, और फिर पूर्ण मौन, साइलेंस। शरीर स्थिर था, श्वास क्रमशः धीमी हो रही थी। बुद्ध अब निर्विकल्प समाधि में थे, जहां न इच्छा थी, न भय, न आशा, न द्वंद्व। और फिर उन्होंने अंतिम श्वास ली। न कोई संघर्ष, न कोई पीड़ा, केवल शांति। शिष्य स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बुद्ध का चेहरा मुस्करा रहा था, जैसे कोई स्वप्न पूर्ण हुआ हो। आनंद ने कहा, भगवन ने मृत्यु को उसी तरह जिया, जैसे उन्होंने जीवन को जिया, पूरी सजगता, पूरी करुणा और पूर्ण स्वीकार्यता के साथ। ये था महापरिनिर्वाण, बुद्ध का अंतिम क्षण, जब आत्मा देह से मुक्त होकर ब्रह्मा से एकाकार हो गई। ये मृत्यु नहीं थी, ये पूर्ण मुक्ति थी। बुद्ध ने मृत्यु को गले लगाया, जैसे कोई योगी समाधि को स्वीकार करता है। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके शब्द जीवित रहे, खासकर उन शिक्षाओं में जहां उन्होंने मृत्यु से परे जाने का मार्ग दिखाया। अगली कहानी में हम देखेंगे 7. सुजाता की मृत्यु और करुणा की परीक्षा। सुजाता's डेथ एंड द टेस्ट ऑफ कंपैशन। बुद्ध एक नगर में प्रवास कर रहे थे। वहीं पर एक महिला रहती थी, सुजाता। एक समय था जब सुजाता ने बुद्ध को दूध भात अर्पित किया था, जब वो बोधि वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे। अब वो वृद्धा बन चुकी थी और एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। बुद्ध को जब पता चला कि सुजाता मृत्युशैया पर है, तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को साथ लिया और उसकी कुटिया की ओर चल दिए। सुजाता की सांसें धीमी थीं, आंखें अधमुंदी। जब बुद्ध वहां पहुंचे,
तो जैसे वातावरण बदल गया, उसकी सांसों में थोड़ी गति आई, आंखों में हल्का उजाला। बुद्ध ने उसका हाथ थामा और कहा, सुजाता, जीवन अनित्य है। तुमने जो दान दिया, जो प्रेम दिया, वो सब अब तुम्हारे साथ चल रहा है। सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवन, मुझे डर लग रहा है। क्या मृत्यु के बाद भी मैं कोई मूल्य रखती हूँ? बुद्ध बोले, डर वहाँ होता है जहाँ अज्ञान है, लेकिन तुमने करुणा से जीवन जिया, और करुणा कभी नहीं मरती। तुम्हारा शरीर जा रहा है, पर तुम्हारा कार्य जीवित रहेगा। फिर बुद्ध ने पास बैठे भिक्षुओं से कहा, सच्चा साधक वही है जो मृत्यु के समय किसी के हाथ को थामे, न कि उपदेश दे। करुणा केवल शब्दों में नहीं, स्पर्श में भी होती है। कुछ ही पलों बाद सुजाता की देह शांत हो गई। उसकी मृत्यु एक गीत जैसी थी, करुणा से पूर्ण, भय से मुक्त। उस दिन बुद्ध ने कहा, मरणशीलता कोई दुखद अंत नहीं, वह एक सुंदर बदलाव हो सकता है, यदि वो प्रेम और करुणा से भरा हो। एक राजा की मृत्यु का भय और बुद्ध का समाधान। अ किंग्स फियर ऑफ डेथ एंड बुद्धा's सॉल्यूशन। राजा प्रसेनजित बुद्ध के शिष्य थे, लेकिन उन्हें एक बात भीतर से बहुत परेशान करती थी, मृत्यु का भय। राजा ने कई बार युद्ध जीते, राज्य बढ़ाया, लेकिन रातों को चैन से सो नहीं पाते थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही मन कांप उठता है। इतना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, सोचकर ही हृदय बैठ जाता है। बुद्ध मुस्कराए, राजन, क्या आपने कभी अपने महल की दीवारें देखी हैं? हाँ, वे ऊंची और मजबूत है। क्या वे समय को रोक सकती हैं? क्या वे मृत्यु को टाल सकती हैं? राजा मौन हो गए। बुद्ध ने कहा, मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है, अब में जीना। यदि तुम हर क्षण को पूरी सजगता से जियो, तो मृत्यु जब आएगी, वह अपरिचित नहीं लगेगी, वह तो एक पुरानी मित्र होगी। राजा ने पूछा, तो क्या मृत्यु से मित्रता हो सकती है? बुद्ध बोले, हाँ, जब तुम उसे समझ लेते हो कि वह कोई लुटेरी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। मृत्यु तुम्हें ये सिखाने आती है कि तुम्हारे पास समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। बुद्ध की ये बात राजा के हृदय में उतर गई। उसी दिन से उन्होंने ध्यान शुरू किया और हर निर्णय को जागरूकता और करुणा से लेने लगे। कुछ वर्षों बाद, जब राजा की मृत्यु हुई, शांति से, बिना भय के, तब बुद्ध ने कहा, राजा प्रसेनजित ने मृत्यु से पहले जीवन को जीना सीख लिया था, और वही असली विजय है। जब एक राजा मृत्यु से मुक्त हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस क्षण पर, जब स्वयं बुद्ध ने इस संसार को छोड़ा और पीछे छोड़ गए एक अमर सत्य। बुद्ध का अंतिम क्षण, महापरिनिर्वाण। बुद्धा's फाइनल मोमेंट, महापरिनिर्वाणा। कुशीनगर, वह स्थान जहां बुद्ध ने अपना अंतिम विश्राम चुना। एक छोटा सा आम्रवन, वृक्षों की छाव, और उनके चारों ओर उनके प्रिय शिष्य। बुद्ध जानते थे कि अब देह छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने आनंद से कहा, ये देह अब मिट्टी में मिलेगी, लेकिन जो मैं हूँ वह सदा रहेगा। बुद्ध को शरीर में मत खोजो, धम्म में खोजो, सत्य में खोजो। आनंद और बाकी भिक्षु उनके चारों ओर मौन बैठे थे। बुद्ध लेटे थे, सिंह शयन मुद्रा में। उनकी श्वासें धीरे धीरे धीमी हो रही थीं। फिर भी उनका चेहरा शांत, कोमल और करुणा से भरा था। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, वै धम्मा संखारा, अपमादेन संपादेत। अर्थात, सभी संयोग नश्वर हैं, सजग होकर जीवन को पूर्ण करो। और फिर उन्होंने गहरी ध्यानावस्था, समाधि, में प्रवेश किया। उनकी श्वास रुक गई, पर वातावरण में सन्नाटा नहीं, एक गूंज थी। जैसे कोई प्रकाश एकाकार हो गया हो ब्रह्मांड में। उनका शरीर शांत हुआ, पर उनका धम्म, उनकी वाणी, उनकी करुणा अमर हो गई। ये था महापरिनिर्वाण, मृत्यु नहीं, पूर्ण विलय, पूर्ण मोक्ष। भिक्षु रोए नहीं, उन्होंने ध्यान किया, क्योंकि वे जानते थे, बुद्ध नहीं गए। वे हर उस हृदय में जीवित हैं जो सत्य की खोज करता है। मृत्यु और मोक्ष
अंतिम बोध, डेथ एंड लिबरेशन, दी फाइनल रियलाइजेशन। बुद्ध की मृत्यु के बाद शिष्य मौन थे, पर वो मौन शोक का नहीं, बोध का था। एक भिक्षु ने आनंद से पूछा, क्या अब बुद्ध नहीं रहे? आनंद ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, अब वो हर जगह है, जहाँ सत्य है, जहाँ ध्यान है, जहाँ करुणा है। बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही थी। मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि वह द्वार है मोक्ष की ओर। उन्होंने सिखाया, अटैचमेंट यानी चिपकाव मृत्यु को कठिन बनाता है, अवेयरनेस यानी सजगता मृत्यु को सहज बनाती है, और विजडम यानी बोध मृत्यु को मोक्ष में बदल देती है। मृत्यु तब केवल एक विलय बन जाती है, जैसे नदी सागर में समा जाती है। बुद्ध के अनुसार मोक्ष यानी लिबरेशन तभी संभव है जब हम समझ लें, मैं नाम की भावना एक भ्रम है, मृत्यु उसी भ्रम का अंत है और असली स्वरूप का उदय। उनके अंतिम उपदेश आज भी हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु से भागो मत, उसे समझो, और फिर देखो वह डरावनी नहीं रहेगी, वह मित्र बन जाएगी। भिक्षुओं ने उस दिन ध्यान किया और वहीं से शुरू हुआ बौद्ध धर्म का विस्तार। बुद्ध का जाना एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक चेतना का आरंभ था, जो आज भी जीवित है। बुद्ध ने न केवल मृत्यु को जिया, बल्कि मृत्यु के पार जाने की राह भी दिखाई। अब समय है इस पूरी यात्रा से मिली शिक्षाओं को समेटने का। मृत्यु से मोक्ष तक, बुद्ध की यात्रा का सार। हमने आज एक ऐसी यात्रा को साथ में जिया, जो सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज के हर उस इंसान के लिए एक आंतरिक दिशा है, जो जीवन को गहराई से समझना चाहता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह पूर्णता की ओर एक सुंदर कदम है। जिस तरह उन्होंने सजगता से जिया, उसी तरह उन्होंने मृत्यु को भी पूरी जागरूकता और स्वीकृति के साथ स्वीकार किया। वे कहते थे, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना चाहिए उस जीवन से जो सजग नहीं है। तो सवाल अब ये नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, बल्कि यह है कि जब वह आए, क्या हम तैयार होंगे? क्या हम अपने जीवन को ऐसा जी पाए हैं कि कोई अफसोस न रहे? बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यही प्रेरणा देती है कि हर क्षण को पूरा जिए, मोह और भय से मुक्त हों, और अंततः सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें। अब कुछ पल खुद से जुड़ने के लिए। यदि इस कहानी ने आपके मन में कुछ गहराई से छुआ है, तो कुछ देर आंखें बंद करके बस ये सोचिए, अगर आज अंतिम दिन होता तो क्या मैं संतुष्ट होता? यदि उत्तर नहीं है, तो अभी से जीवन को बदलना शुरू कीजिए। बुद्ध कहते थे, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। तो चलिए खुद के भीतर वह रोशनी जलाए, जो मृत्यु के अंधेरे को भी शांति में बदल दे। अब आपकी बारी है। मैं हूँ सुहानी, और ये था आज का वीडियो आपके अपने चैनल चैट विद बुक्स पर। अब मैं आपसे एक दिल से निवेदन करना चाहती हूँ, कमेंट्स में जरूर लिखिए, आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया? क्या आपने कभी मृत्यु को ऐसे देखा है जैसा बुद्ध ने सिखाया? और हाँ, अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए? क्योंकि मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ, और कई बार आपके सुझावों से ही नया विषय जन्म लेता है। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। वो मुझे हिम्मत देता है, दिशा देता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली गूंज भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में, बुद्ध चले गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं। हर उस मोड़ पर जहां हम डरते हैं, भटकते हैं या थकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। तब तक सजग रहें, शांत रहें और स्वयं का दीपक बनें।